हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज दोस्तों दिन है 21 जुलाई, मंडे है और भोलेनाथ का दिन है आज। और आज मेरा व्रत है और सभी काम वाम निपटने के बाद, झाड़ू पोछा बर्तन कटका सब घर के ऊपर नीचे के काम करने के बाद 9 बज रहे हैं इस समय। आज सचिन जी ऑफिस जल्दी गए हैं, 9 बजे जाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि 1 साल से उनका ये चल रहा था कि उनकी कंपनी बाहर शिफ्ट हुई है और फाइनली अब शिफ्ट हो चुकी है, तो उनको टाइम भी ज़्यादा लगता है वहाँ तक रीच करने में और आने जाने में, मतलब टाइम लगता है दोस्तों। तो सुबह इतना हौच पौच होता है कि सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। अगर मैं 5 मिनट बैठ जाऊँ तसल्ली से अपने लिए, तो आप ये समझो कि मैं 2 घंटे पीछे हो जाती हूँ। मेरे काम, मतलब जो मैं फटाफट वाले करती हूँ, वो मेरे बहुत पीछे चले जाते हैं और फिर बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो बस दोस्तों, आज मंडे है और भोलेनाथ का दिन है। शिव जी का दूसरा सावन का दूसरा सोमवार है दोस्तों। आज फास्टिंग पे हूँ, मैं व्रत में हूँ और सचिन जी का व्रत नहीं है दोस्तों। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहा धो के पूजा पाठ वगैरह मंदिर में जाके कराएं। पहले घर की पूजा करी, फिर मंदिर में जाके पूजा करी। और बस दोस्तों, कुछ दिनों से मन अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि लास्ट व्लॉग में जैसा कि मैंने मेंशन करा था कि मेरी देवरानी के साथ जो हादसा हुआ, जो उसके पापा नहीं रहे, तो उसके पापा नहीं रहे मेरी देवरानी के, तो बहुत अंदर से ना आप, मतलब बहुत चीज़ें ना आप लाइफ में जब दूसरों को देखते हो तो खुद से कनेक्ट करते हो दोस्तों। और जब आप खुद से कनेक्ट करते हो ना दूसरों की तकलीफ़ों को, तो इमोशनल हो जाते हो आप और फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मेरा भी ये था, बहुत दिनों से मैं चिल मारने की कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे, लेकिन कुछ चीज़ें होती है दोस्तों, जो अपने होते हैं उनको तकलीफ़ होती है, तो जाहिर सी बात है आपको भी तकलीफ़ होगी। तो ये है दोस्तों, उसके साथ बहुत गलत हो गया। अब ये है, वो कुछ भी चाहे दोस्तों, हर इंसान उसको कोशिश कर रहा है सांत्वना देने की कि वो उस दर्द से वो और उसका परिवार निकल पाए, लेकिन अभी टाइम लगेगा दोस्तों। बहुत बड़ा लॉस हुआ है उसकी फैमिली का। तो बस यही है दोस्तों। और बाकी ये है, इसी वजह से मैं बहुत दिनों से व्लॉग्स नहीं कर रही थी। मन अच्छा नहीं था दोस्तों, क्योंकि कोई अपना तकलीफ़ में होता है तो जाहिर सी बात है खुद को भी तकलीफ़ होती है। अब ये है, आज सोमवार है। जो सावन का पहला सोमवार था उसमें व्लॉगिंग की थी। फिर बीच में देवरानी के साथ जो मेरा हादसा हुआ उसमें छोटी सी वीडियो बनाई थी। और उसके बाद अब आज मैं अपना वीडियो शूट कर रही हूँ दोस्तों। आज सावन का दूसरा सोमवार है, 21 जुलाई है। और बस पूजा पाठ वगैरह हो चुकी है। सचिन जी ऑफिस जा चुके हैं, 9:15 बज रहे हैं। झाड़ू पोछा घर में सब हो चुका है, साफ़ सफाई वगैरह सब हो चुकी है। भूख बहुत ज़ोरों की लग रही है दोस्तों, क्योंकि बिना चाय पिए अब तक, मतलब क्योंकि कुछ ना मिले लेकिन मुझे सुबह चाय की है, लेकिन बिना चाय पिए झाड़ू पोछा सर के घर के सारे काम करके नहा के फिर मैं मंदिर से आई तो टाइम हो रहा था, 8:30 बज चुके थे। 15 मिनट में मैंने जल्दी से सचिन जी के लिए खाना बनाया, आलू की सब्जी बनाई और रोटी सेकी। पराठा उनको नहीं दे रही दोस्तों, ज़्यादा तला भुना, उनको बिल्कुल सिंपल सी आलू की सब्जी बनाई। प्याज लहसुन आज खाना नहीं है, हालांकि उनका व्रत नहीं है, लेकिन फिर भी आज मंडे फास्टिंग है, तो मंडे जो है मैं प्याज लहसुन नहीं बनाती उनके खाने में भी। तो सिंपल सी आलू की सब्जी और रोटी पे देसी घी लगा के और सैलड रखा है बस दोस्तों। उनका टिफ़िन यही वो नाश्ता करके गए हैं, यही वो टिफ़िन में लेके गए हैं। और क्योंकि मंदिर से आने के बाद इतना टाइम नहीं मिला दोस्तों, फटाफट आधे घंटे में मैं क्या ही बना सकती थी। आधा घंटा भी नहीं, क्योंकि 9 बजे तो वो निकल जाते हैं, 8:30 बज गए हमें मंदिर से आते आते। तो फटाफट मैंने आलू की सब्जी बनाई, रोटी सेकी और बस 9:15 पे 9 बजे, 9 से 5 मिनट पहले वो ऑफिस के लिए निकल गए और 9:10 हो रहे हैं दोस्तों। और मुझे लग रही है भूख भी लग रही है और चावास भी लग रही है, क्योंकि चाय भी नहीं पी है दोस्तों। तो मैंने सोचा चाय तो बनाऊंगी, लेकिन मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो गैस बनने लगती है अगर मैं खाली चाय पीऊँ। मैं तो वैसे भी नहीं पीती, आज फास्ट है मेरा। तो मूंगफली और मखाने भूनने जा रही हूँ। ये है मेरी मूंगफली और मखाने, मखानों का पैकेट ये है। ये थोड़ी सी मूंगफली बची है, क्योंकि लास्ट 2 बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ ये मूंगफली। तो बस जल्दी से मूंगफली और मखाने भूनती हूँ, चाय बनाती हूँ 1 कप और फिर मिलती हूँ वहाँ से। दोस्तों, ये ट्यूसडे का वीडियो है, जो कि मैंने मंडे के व्लॉग के साथ, जो भी मैंने थोड़ी बहुत मंडे की क्लिपिंग्स ली थी सोमवार के सेकंड, जिसमें कि शिव जी का दूसरा सोमवार का व्रत था मेरा, तो उसकी थोड़ी सी जो वीडियो बनाई थी। उसके बाद दोपहर में अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत ख़राब हो गई ऑल ऑफ सडन।
हो जाता है कभी कभी लाइफ में, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरे साथ थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं दोस्तों, ये पहले भी मैंने अपने ब्लॉग्स में कई बार मेंशन किया है। जब से मेरे IVF ट्रीटमेंट्स वगैरह हुए हैं तो चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो और चीज़ें कुछ इतनी ऊपर नीचे हो गई कि एक्चुअली मैं पहले बताऊं दोस्तों कि मुझे ना एंग्जाइटी की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है ऑल ऑफ सडन। जब मेरे IVF के ट्रीटमेंट्स हुए थे उसके बाद मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रहने लगी थी। काफ़ी टाइम तक वो साल 1.5 साल तक चली थी, फिर बीच में मैं ठीक हो गई थी। लेकिन कभी कभी बीच में मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं दोस्तों। मैं शो नहीं करती, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। वो बात अलग है कि मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, तो लोगों को ये लगता है कि क्या ही प्रॉब्लम है, क्या ही दिक्कत है, मज़े में तो है सब। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, चीज़ें होती हैं। हर इंसान की अपनी परेशानियाँ हैं ज़िंदगी की, मेरी भी हैं। कुछ लोग उसको हंसते हंसते झेलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रो के भी क्या फ़ायदा। और कुछ लोग हमेशा रोते रहते हैं, तो मैं हंसते हंसते झेलती हूँ, उस टाइप की लड़की हूँ दोस्तों, है ना। तो पहले मैं आपको बता दूँ दिक्कत क्या हुई कि मुझे एंग्जाइटी की एकदम से 12-1 बजे कल दोपहर में एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हुई, और इतनी इस हद तक हो गई कि मुझे लगा कि मैं घर से निकल के भागूं। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा, मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई, पल्स रेट इतना तेज़ हो गया। जैसे तैसे करके मैंने शाम तक 1-1 घंटा करके काटा। मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी बराबर। मैं घर पे भी, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, मम्मी भी बीमार रहती हैं। रुद्रपुर में यहाँ मेरा मैके का कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, ना मैके का है ना ससुराल का कोई है। और जो हैं तो फिर वही है दोस्तों कि ऐसे होने से कोई फ़ायदा नहीं अगर आपके साथ नहीं है वो। तो मैके का तो मेरा यहाँ कोई भी नहीं है दोस्तों रुद्रपुर में। तो फिर वही है, फ्रेंड सर्किल में भी ये है दोस्तों कि सबकी अपनी लाइफ है, सब दूर दूर हैं, है ना। और मेरे साथ दिक्कत ऐसी है दोस्तों कि कोशिश करती हूँ अपने आप ही हैंडल करने की। जब ओवर हो जाता है, जब नहीं होता, तब चीज़ें मैं सामने लाती हूँ दोस्तों। शाम तक सचिन जी का वेट किया मैंने, जैसे तैसे करके पूजा करी शाम की, खाना बनाया, व्रत खोला। उसके बाद तुरंत ही मैं जो थी सचिन जी मुझे हॉस्पिटल लेके गए, और जिनसे मेरा पहले भी ट्रीटमेंट चला है तो ब्लड प्रेशर का, तो उनकी मैंने दवाइयाँ खाई हैं पहले, और उनका मुझे सूट भी करता है ट्रीटमेंट। तो उन्हें दिखाया, फिर यहाँ पे अरोड़ा हॉस्पिटल करके है, तो उनको दिखाया अपने डॉक्टर को। तो उन्होंने तुरंत ही मेरा मतलब जाके जो चेकअप्स वगैरह, शुगर और ये BP नापते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती है नापते हैं, तो मेरी पल्स रेट बहुत हाई थी। तो उन्होंने तुरंत ही ECG रेफ़र करा, ECG हुआ मेरा। फिर ECG में जो चीज़ें निकल के आई दोस्तों, तो उन्होंने फिर बोला कि आपको एंग्जाइटी है और आप कुछ सोच रहे हो, बहुत हद तक सोच रहे हो आप। तो है दोस्तों, मैं सोचती हूँ बस, जो मेरा स्माइलिंग फेस लगता है और जो मैं भड़ करती रहती हूँ, इसलिए क्योंकि ज़िंदगी है दोस्तों। 24 घंटे रो के टेंशन में क्या फ़ायदा, है ना। चीज़ें हैं, खुद ही हैंडल करनी है, पता है, तो फिर क्या ही फ़ायदा, आगे बढ़ो ना, पीछे छोड़ो चीज़ों को। तो वो रहता है दोस्तों। तो ये मेरी ECG रिपोर्ट है दोस्तों, ये मेरी दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है जो कि मैंने अभी खाई हैं थोड़ी देर पहले। फिर सोचा ECG तो दोस्तों अब जो भी है वो डॉक्टर ने बताया है। ये देखिए, आपको मैं दिखाऊँ, ये है मेरा, और ये कल की रिपोर्ट है दोस्तों। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको ये ना लगे कि मैं ऐसे ही हवा में बात कर रही हूँ दोस्तों। और ये मेडिसिन वगैरह मैंने अभी खा ली हैं। खाना खा के, खाने में मैंने सिंपल भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, सिंपल सा खाना बनाया था दोस्तों। और कल फिर ये सब होने के बाद पूरी रात मेरी तबीयत ऐसी रही, ऊपर नीचे, रात 12-1 बजे तक, क्योंकि डॉक्टर्स के यहाँ से आने के बाद दवाई तो मैंने खा ली, लेकिन मैं लेट मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी कि मुझसे नींद नहीं आ रही, लेटा नहीं जा रहा। तो 12-1 बजे तक मैं तो खैर जगी मेरे चक्कर में सचिन जी का भी बेचारों का 1-1-1.5 बजे तक रहा, वो भी जागते रहे, बहुत कोशिश करते रहे मुझे काम करने की। और वही है दोस्तों, फिर फाइनली ना, सोचो
दोस्तों ज़िंदगी में कोई रिश्ता नहीं रह जाता, फाइनली मियाँ बीवी का आपस का रिश्ता रह जाता है ना। घर वाले मेरे भी हैं, सजन जी के भी हैं, लेकिन यहाँ रुद्रपुर में कोई नहीं है। कोई अगर कोई ज़रूरत पड़े दोस्तों, एकदम से होता है कि एकदम से कि अगर मेरी मानो तबीयत ख़राब हो तो मुझे एकदम से कि कोई खाना बना दे या कोई एक कप चाय बना दे या गिलास पानी दे दे या थोड़ी देर इमोशनल सपोर्ट दे दे, कोई नहीं है दोस्तों। तो हम मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे का सपोर्ट बनते हैं। फिर कोई है कि उनका कुछ होती है दिक्कत तो मैं मैनेज करती हूँ, मैं देखती हूँ, मेरी कुछ दिक्कत होती है तो वो देखते हैं। और वो सही भी है दोस्तों। वो सब जितने भी हस्बैंड वाइफ हैं इस चीज़ से मेरी रिलेट करेंगे कि जो आप दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो, एक दूसरे का ध्यान रख सकते हो, वो घर वाले सबके होते हैं दोस्तों। लेकिन कोई भी कितना ही कर लेगा, है ना। मेरे घर वाले हैं या सचिन जी के घर वाले हैं, 1-2 दिन आ जाएंगे, रह जाएंगे, कर जाएंगे, या हम 1-2 दिन चले जाएंगे, लेकिन लाइफ टाइम तो वो नहीं कर सकते ना दोस्तों। तो यही है, मेरे घर पे पता चला तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, भैया यहाँ आ जा, हम आ रहे हैं, मैं मना कर दी। मैंने क्या फ़ायदा, एक अब एंग्जाइटी है, धीरे धीरे मुझे ही हैंडल करनी है। पहले भी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, खुद हैंडल करी है, आगे बढ़ी हूँ, व्लॉग्स बनाती हूँ। जो लोग पर्सनली मुझे नहीं पर्सनली जानते भी हैं लोगों, आजकल ना द्वेष वाला ज़माना है कि आजकल लोग आपकी कामयाबी से खुश कम होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं, थोड़ी सी तरक्की करते हैं, आपका थोड़ा बहुत नाम होने लगता है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप खुश होते हैं, आपके माँ बाप और भाई बहन खुश होते हैं। अदरवाइज़ सारे के सारे ना फुक्कू होते हैं, फुकड़े कुकड़े, कि किसी को ना आपकी कामयाबी, आप अगर ऊपर थोड़ा सा बढ़ रहे हो तो आपको ना सब पीछे खींचने वाले होते हैं, कोई आपको सराहने वाला नहीं होता, कोई आपकी कामयाबी से, सक्सेस से खुश होने वाला नहीं होता, कोई आपकी खुशी से खुश होने वाला नहीं होता। बुरे टाइम में सब आपकी मतलब हंस हंस के सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे कामयाबी पे बढ़ते हो ना, तो उस समय आपकी पीठ थपथपाने वाला, आपको शाबाशी देने वाला, आपको सराहने वाला सिर्फ आपके माँ बाप होते हैं और कोई तीसरा नहीं होता दोस्तों। तो ये है चीज़ है दोस्तों। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं हंसती रहती हूँ, बात करती हूँ, बहुत बोलती हूँ, तो लोगों को लगता है ना कि कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत ही क्या है ना। अब दिक्कतें क्या हैं ये तो मुझे पता है, मैं फेस कर रही हूँ, मुझे पता है कि क्या दिक्कतें हैं। लेकिन वही है दोस्तों, आजकल ना 3 तरह के लोग होते हैं दोस्तों। एक होते हैं हाँ वाले, एक होते हैं ना वाले, एक होते हैं हाँ को भी पकड़ के चलते हैं और ना को भी पकड़ के चलते हैं कि पता नहीं हाँ, कभी हाँ की ज़रूरत पड़ गई तो, कभी ना की ज़रूरत पड़ गई तो। लेकिन मेरा हिसाब ये रहता है दोस्तों, मैं ना लल्लो चप्पो वाला सीन नहीं रखती, या तो हाँ को पकड़ती हूँ या ना को पकड़ती हूँ। कुछ लोग जो उस कैटेगरी में आते हैं ना कि हाँ को भी पकड़ लो और ना को भी पकड़ लो, पता नहीं किसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, तो मैं उस कैटेगरी में नहीं आती हूँ। मैं या तो हाँ को पकड़ती हूँ या ना को पकड़ती हूँ, बीच वाला मेरा नहीं रहता दोस्तों, है ना। मतलब लल्लो चप्पो वाला सीन मेरा नहीं रहता दोस्तों। फ्रेंडली हूँ, जिसके साथ फ्रेंडली हूँ उसके सामने बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट शीशा हूँ मैं, कुछ ऐसा मैं ना उसका, और कोशिश करती हूँ कि जिससे मैं फ्रेंडली हूँ वो भी मुझसे कुछ छुपाए नहीं, जैसे मैं फ्रेंडली हूँ ऐसे सामने वाला भी हो। लेकिन आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है दोस्तों। आप कितना ही किसी के साथ फ्रेंडली हो लो, किसी के सामने अपना दिल भी निकाल के रख दोगे ना, तो सामने वाला ना कहीं अपनी औकात दिखाई जाता है। तो बस वही है दोस्तों। खैर मैंने कल अपना व्लॉग शूट करा था, बहुत अच्छे से व्रत शुरू करा, सब चीज़ें था। पता नहीं कैसे अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, और कल रात मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही, ECG वगैरह भी हो गया, सब कुछ हो गया। आज भी चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन बावजूद इसके मैंने सोचा कल व्लॉग शुरू करा था तो आज एंड करना तो बनता है दोस्तों। तो ये है फ़िलहाल आज की अपडेट दोस्तों। छोटा सा व्लॉग है ये मेरा आज का, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों। और बस जीना इसी का नाम है, कुछ भी है चीज़ें, लेकिन आगे बढ़ना है। बीमारी को पकड़ के कब तक बैठेंगे दोस्त। तो बस यही है। तो व्लॉग मैंने कल शुरू करा था, आज एंड करना है, इसलिए मैंने ये व्लॉग छोटा सा आज का मेरा व्लॉग जाएगा, जो कि कल का और आज का 2 दिन का मेरा व्लॉग जाएगा दोस्तों। अब पहले से बेटर कर रही हूँ, लेकिन एंग्जाइटी का सीन है दोस्तों। चीज़ें हैं दोस्तों बैकग्राउंड में, समझाने के लिए लोग कितना समझा लें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें मैं फेस करती हूँ। और
कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं सही करना चाहती हूँ पर किन्हीं लोगों की वजह से मैं सही नहीं कर पा रही हूँ, जिसका अफसोस मुझे कहीं ना कहीं रहता है दोस्तों। कोई ना, वक्त पे छोड़ दिया सब, भगवान पे छोड़ दिया। चलिए दोस्तों, बस आज का व्लॉग, कल का और आज का ये छोटा सा व्लॉग है, इसको देखिएगा। और ये मेरी आज की अपडेट है। बाकी ये नेहा आपसे कल फिर नए व्लॉग में मिलेगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और दुआ कीजिए मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, है ना। जिन लोगों को पसंद हो वो तो दुआ करेंगे, और जिन लोगों को पसंद नहीं हो तो वो कहेंगे देखा देखा बहुत बनती है, देखा पता है मुझे। चलिए कल मिलती हूँ आपसे, बाय बाय, लव यू।